हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। आज की कलेक्टिव रीडिंग ये है कि आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। हस्बैंड की जगह वाइफ भी हो सकती है। तो ये एक जनरल रीडिंग है जो सभी साइन, सभी जेंडर के लिए है। तो बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। बिल्कुल परफेक्ट बताऊंगी कि सिचुएशन क्या है, चाहे वो जो भी है, रियलिटी जो भी है वो मैं यही बताना चाहूँगी। यूनिवर्स गाइड करे। अभी की सिचुएशन क्या है, आपके हस्बैंड क्या सोचते हैं। ओके, तो कन्फ्लिक्ट का कार्ड है। ओके, आपको कहीं ना कहीं अपने पर्सन पर, या हस्बैंड वाइफ जो भी है, या फिर किसी में रिलेशनशिप में आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा डाउट का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर के, उसके बिहेवियर में बहुत सडन चेंज हुई है और आपको ऐसा लगता है कि किसी और से बातें करता है, या फिर कहीं और टाइम दे रहा है, या फिर आपको अवॉइड कर रहा है। 2 दिनों से वो अजीब तरीके से बातें कर रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि वो आपसे झगड़ा करना चाहता, या आपको गलत साबित करने के लिए, आपको प्रवोक करने के लिए, है ना, वो आपको उकसा रहा है। ये एनर्जी है, यूनिवर्स क्लियर करे। और क्या है, बहुत सारी बातें आपके मन में चल रही है। आप कुछ बैकअप के बारे में सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो, और इस पर्सन के बिहेवियर के बारे में आप बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है, अचानक ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। लेकिन इसके बीच में आप कहीं ना कहीं अपना जो लेवल है वो आप मेंटेन करके रह रहे हो। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से झुक रहे हो, ऐसा भी नहीं कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो उस पर्सन के पैटर्न के बारे में, बिहेवियर के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको बहुत एक हद तक मनाना होता है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए मर रहे हो, उसके लिए गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो, ऐसा भी नहीं कर रहे हो। थोड़े से आप सैड हो, या फिर आप थोड़े से चिंता कर रहे हो, लेकिन इतना नहीं कि आपका स्वाभिमान ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं कर रहे हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड, कुछ ऐसी बातें आपके लाइफ में रही है इस पर्सन के साथ जो आपको बहुत खटकता रहता था। आपको बहुत ज़्यादा ये खटकता था कि ये पैसे कहाँ खर्च करता है, कहाँ खर्च करती है। पैसों को लेकर के पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि कुछ पैसों को लेकर के चीज़ें चल रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं फाइनेंस में प्रेशर फील कर रहा है, ये पैसों को जुटा रहा है, या पैसों को एडजस्ट कर रहा है। इस पर्सन ने पैसों को बहुत गलत जगह पर या तो इन्वेस्ट किया, या दूसरों पर खर्च किया, जहाँ पर इसको अभी जा कर के बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। और यही वो रीजन हो सकता है कि यह पर्सन आपसे कभी कभी अजीब तरीके से बिहेव करे। और आपको कहीं ना कहीं ये बात पता है कि ये जो पेंटिकल्स है, ये जो छुपे हुए पैसे है, वो कहाँ पर जा रहा था, कहाँ पर गया, और रीजन क्या है। इस पर्सन के बहुत सारे चाहने वाले लोग हो सकते हैं। कोई भी, ये स्ट्रेंजर भी इस पर्सन को पसंद कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, या दिल खोल के दूसरों को अपनी चीज़ें दे देना, या फिर आपकी चीज़ें दे देना, ताकि उसको किसी का फेवर मिले, या फिर उसको बहुत सारे लोग हैं ना चाहिए जो उसके लिए स्टैंड ले। और इस बात का आपको बहुत गहरा असर पड़ा है। अभी की एनर्जी, आप इन सब चीज़ों में उलझ के रहना नहीं चाहते। शायद आप मुड़ के वापस नहीं देखना चाहते। और ये पर्सन की मैं एनर्जी बता रही हूँ, ये पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहा है। यूनिवर्स गाइड में, यूनिवर्स गाइड में ये पर्सन कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि सब कुछ होते हुए भी वो आपके साथ फाइटिंग नहीं कर रहा। कुछ चीज़ें हैं जो उसे रोक रही है आपके साथ फाइट करने से। ये देख रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ मेड बन चुके हो, या फिर इसको पूछ के हर काम नहीं करते। ये बहुत ज़्यादा चेंज देख रहे हैं आपके अंदर। ये जो आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, जो भी है, सडन आपने कुछ चेंज किया। आपके बॉडी से कहीं से फैट लॉस हुआ है, या आपके चेहरे काफ़ी शार्प हो गए हैं, और एक शिकारी जैसा, या फिर एक मतलब कि अगर वो आपसे उलझेगा तो आप
कहीं ना कहीं आप तैयार हो, आप रेडी हो। अगर वो झगड़ा करना चाहता है तो आप रेडी हो, अगर वो डिवोर्स चाहता है तो आप रेडी हो, अगर वो मूव ऑन करना है, लेट गो करने के लिए फोर्स करता है तो आप रेडी हो। ये आप हो या ना हो, लेकिन आपके पर्सन के दिमाग में आपकी छवि अभी यही है कि आप भी कम नहीं हो। अगर वो ज़्यादा है ना उछल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा कुछ खेल खेल रहा है तो आप खेलने के लिए तैयार हो। आप दबोगे नहीं या फिर आप गिड़गिड़ाओगे नहीं। वो जो खेल खेलेगा आप बोलोगे मैं तैयार हूँ, तुम जो चाहते हो मैं तैयार हूँ, और बराबर का भुगतना पड़ेगा दोनों साइड को। तो ये पर्सन इसके पास सब कुछ है। आप देख रहे हैं इसके पास फायर है, इसके पास मसाल है, लेकिन फिर भी ये पर्सन रुका हुआ है। ये स्टेप नहीं ले रहा है। ये पर्सन सोच बहुत कुछ रहा है लेकिन कर कुछ नहीं रहा है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे पंगा लेने से इसको लग रहा है कि नुकसान इसका भी होगा। एक टाइम था कि जब इस पर्सन को लगता था कि सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान होगा, लेकिन अभी इस पर्सन को साफ साफ लग रहा है कि अभी इस टाइम पर इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत है, वरना सब कुछ बिखर जाएगा। जो भी प्यार से घर को खड़ा किया गया है, रिश्तों को खड़ा किया गया है, बहुत कुछ उतार चढ़ाव फेस करके उस मुकाम तक आप आए हो, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ उल्टा सीधा हरकतें की तो आप उसको नहीं छोड़ोगे और आप अपनी तरफ से भी अटैक करोगे। सामने वाला अटैक करेगा तो आप भी अटैक करोगे। आपके हाथ में भी हथियार है, आप देख सकते हो वॉन्ड्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी में देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा लेजी है तो भी वो अपने कुछ कम टाइम के लिए लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्शन नहीं लेगा। जब आप एक्शन लेने में आओगे तो इसके आग को आप पूरी तरीके से ठंडा कर दोगे। आप में वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट दोनों है, तो अगर वो आग लगाएगा तो आप भी आग लगाओगे, अगर वो आग लगाएगा तो आप शायद पानी डाल के उसको बुझा दोगे। तो फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट दोनों है आपके अंदर। एक टाइम पर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा शांत दिखोगे, दूसरे ही पल में आप एक ज्वालामुखी वॉल्केनो की तरफ लगोगे। और इस पर्सन को वो दिखाई दे रहा है आपके अंदर। इस पर्सन को लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी आपको साथ दे रही है और कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट करने में बहुत स्ट्रांग हो। आपने इस पर्सन को मैनिफेस्टेशन पता हो या ना हो, इस पर्सन को इतना पता है कि जो जो आपने सोचा उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में हो गई है और आगे जाकर के पता नहीं क्या क्या होंगे। ये आपके बारे में सोच रहा है। के बारे में ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि अभी जाकर के आप ये सिचुएशन फेस करने में मास्टर बन गए हो, अपनी सिचुएशन को बेहतर किया है, तो आगे जाकर के और क्या क्या करोगे। ये पर्सन आपके बारे में ये सोच के डर रहा है, इसलिए ये स्टॉप है, वरना ये पर्सन बहुत हंगामा कर सकता था। ये काबू में आपके पावर को देख करके ये कंट्रोल में है। हालांकि उसके पास लड़ने के बहुत सारे रीजन है, उसको उलझने के बहुत सारे रीजन है, और दूसरी बात कि उसको सपोर्ट करने वाले भी बहुत हैं। उसको उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उसके लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी वो रुका हुआ है। और वो इसके लिए रुका है क्योंकि शायद ये आपका टाइम है, या फिर आपसे उलझना उसको बिल्कुल मूर्ख साबित करता है। एक टाइम के बाद उसको खुद बेवकूफ़ी फील होती है एक टाइम के बाद। ये पर्सन इस सिचुएशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। ये पर्सन थक गया है। या कोई ऐसा पर्सन जो आपके बिहेवियर से थोड़ा सा हर्ट फील कर रहा है, शायद उन्हें लग रहा था कि आप कोई ऐसा पर्सन है जो हर्ट फील कर रहा है आपकी तरफ से, वो मजबूर फील कर रहा है, या फिर ऐसा कोई पर्सन जिसके पास आपके लिए टाइम नहीं है और आप उसके साथ टाइम को लेकर के झगड़े कर रहे हो, या फिर शिकायत कर रहे हैं कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे या आप उसको टाइम नहीं दे रहे। बीच में कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हो, या फिर कोल्ड वॉर चल रही है। और दूसरी बात ये भी है कि आप एक दूसरे से कम नहीं हो, वो भी कम नहीं है और आप भी कम नहीं हो। हाँ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी ये है कि ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ भूल जाओगे, आप सब कुछ याद रखोगे और आपके दिमाग में सब कुछ याद रहता है। तो दोनों का पलड़ा सेम है अभी। तो ये पर्सन हर्ट फील कर रहा है। इसके पास या तो काम का भी प्रेशर है और आपका भी थोड़ा सा, आपके वजह से ये पर्सन हर्ट है। आपने कुछ ऐसा कुछ बोला है, या फिर आपने इस पर सवाल उठाए हैं, या फिर आपने भी आग में घी डाली है। मैं ऐसा बोल रही हूँ तो प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि ये कार्ड मुझे ऐसा बता रहे हैं। अवेयरनेस आ जाएगी कि सिचुएशन क्या है और क्या चल रहा है। तो इस पर्सन को ये उम्मीद है कि अगर आप इस पर्सन के पास सामने से जाएंगे, इसको गले लगाएंगे, इसे इसकी रिस्पेक्ट करेंगे, या फिर आप
अगर आप इस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, ये जो भी चल रहा है कोल्ड वॉर आप दोनों के बीच में, तो शायद ये पर्सन तैयार हो जाएगा। ये थोड़ा सा इतरा सकता है क्योंकि आप सामने से जाओगे, लेकिन अंदर से ये भी चाहता है कि इसका शूला हो जाए और आप इसे थोड़ा सा पैम्पर करो। इस पर्सन को मुझे लगता है कि आपकी तरफ से ये पर्सन ये चाहता है कि आप इसको पैम्पर करो, आप इसको अप्रिसिएट करो। शायद ये पर्सन अपनी हैसियत से ज़्यादा काम कर रहा है और उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है। और यूनिवर्स गाइड करे अभी की सिचुएशन क्या है। ये पर्सन किसी बात से ट्रिगर हो गया है, आपके हस्बैंड। अगर आपके पास किसी चीज़ का पावर है, चाहे वो आपके पास आप अच्छा खासा इनकम कर रहे हो, या आप पूरी फैमिली आपकी सुनती है, या आपके बच्चे सुनते हैं, या किसी भी प्रकार का आपके पास कंट्रोल है किसी चीज़ का, तो ये उस पर्सन को ट्रिगर कर रहे हैं। लेकिन इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात का प्राउड भी है, प्राउड कह सकते हैं, लेकिन ये ट्रिगर ज़्यादा है। प्राउड होने की जगह ये पर्सन ट्रिगर है आपसे। चैलेंज किया है किसी चीज़ में, या फिर इस पर्सन को लगता है कि आपने इसको चैलेंज किया और आपका वो चैलेंज पूरा भी हो रहा है। शायद पास्ट में इस पर्सन ने, मुझे लगता है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको इस पर्सन ने कभी चैलेंज किया था या फिर ताना मारा था, और मुझे लगता है पैसों को लेकर के आपको बहुत इंसल्ट किया गया था। और अभी जाकर के एक से एक कदमा या 100 पर्सन को आपकी तरफ से लग रहा है, और इस पर्सन को इसका गहरा असर हो रहा है। ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, और ये पर्सन को लगता है कि कोई, जैसे कि कोई दिव्य शक्ति है जो आपको ग्रोथ दे रही है और उसकी जगह साई करा रही है। ये पर्सन इस तरीके से देखता है। ये वही पर्सन था जो आपको ब्लेम करता था, और ये वही पर्सन था जो कहीं ना कहीं आपके अगर आप कोई भी काम करते थे, चाहे वो पूजा पाठ भी क्यों ना हो, तो ये पर्सन हंसता था या आपको ढोंग कहता था। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप में से किसी को उसके पर्सन ने कहा है कि तुम्हारे पूजा पाठ करने से मेरे घर में बरकत नहीं आती है। किसी को ऐसा मतलब जलील किया गया है कि तुम्हारे करने से नहीं मेरा अच्छा हो रहा है, ये जो मेरा अच्छा हो रहा है वो मेरे फादर या आपके फादर इन लॉ या उसके फादर ऐसे करके, ये उसके कर्मों का फल है कि उसको अच्छा मिल रहा है। तो किसी को इस टाइप की बातें सुनाई गई थी। लेकिन अभी आपका जो बेहतर चीज़ें हो रही है, या फिर हर चीज़ आपके फेवर में हो रहा है, या कोई भी चीज़ आपके फेवर में हो रहा है, पर्सन को लगता है कि यूनिवर्स भी या ऊपर वाला भी इसके मुंह पर तमाचा आपकी कामयाबी से दे रहा है। और ये पर्सन बहुत ही अपमानित महसूस कर रहा है। इस पर्सन का अगर राज होता या इस पर्सन की बातों पर अगर इतना दम होता, तो खुद ईश्वर को भी ये आपसे मुंह मोड़ लेता या फोर्स करता। यानी कि ये पर्सन वो है पास्ट में जो आपके हेटर्स के साथ आप देखते होंगे कि ये उसके साथ खाना खाता है, उठता है, बैठता है, या दोस्ती यारी करता है, जो आपसे हेट करते हैं या जो आपको नीचा दिखाते हैं या जो आपसे जेलस करते हैं। ये पर्सन या इस फैमिली से जुड़ी कोई लोग हैं जो आपके हेटर्स के गले में गले मिला के या उसके पास जाकर के खड़े हो जाते थे। तो इस पर्सन का अगर बस चलता तो ईश्वर को भी आपके खिलाफ भड़का सकता था। ये उस हद तक गया था एक टाइम पे। ध्यान रहे, ये एक जनरल रीडिंग है, प्लीज़ ओपन माइंड रखें और रीडिंग को एंजॉय करें। ये जो भी है, ये पर्सन अभी तो आपके बारे में ये सोच रहा है कि उसके साथ मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो वो खुल के आपको जाहिर नहीं कर पाता। शायद उसके बीच में ईगो आ जाती है, या उम्र का फासला, या फिर एटीट्यूड, कुछ भी आ जाता है। वो आपको अप्रिसिएट नहीं कर सकता। लेकिन ये पर्सन को ये साफ दिखाई दे रहा है कि आपके साथ ही उसकी लाइफ में हार्मनी है। हनीमून फेज। तो किसी का हस्बैंड आपसे आपका हस्बैंड बहुत प्यार करता है, किसी की एनर्जी है और वो इसी फेज में रहना चाहता है। शायद आप पर ज़्यादा प्यार आ रहा है आपके हस्बैंड को इन दिनों। आप अपनी लाइफ में रिश्तों को सही करने के लिए पिंक कलर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। वाइट कलर, पिंक कलर बहुत ऐड कर सकते हैं। ये आपके रिश्तों में रोमांस ला सकती है, ये आपके लिए रिक्वायर्ड है अभी तो। ये पर्सन आपको लेकर के, आपके हस्बैंड आपको लेकर के ये बातें कर रहा है कि आपके साथ रहने से उसे लाइट फील होती है, हीलिंग आती है। ये जो भी पर्सन आपके लाइफ में एक बार आता है वो उस फीलिंग्स को कभी इग्नोर नहीं कर सकता। ये पर्सन चाहे जितना भी आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करे, आप आगे जा कर के
इस पर्सन को आपकी उससे वो आपको कभी रिप्लेस कर ही नहीं पाता। इस पर्सन ने मान लिया है कि बरकत आपके पास है, आपके पास साक्षात लक्ष्मी का आशीर्वाद है, आप खुद उसके घर की लक्ष्मी हो। यस, और इस पर्सन ने मान लिया है, ये बहुत यूनिवर्स पता है जो मैं सोच रही हूँ क्या सही है। ये पर्सन ऐसा रहा होगा कि इसके सारे सोच विचार चेंज हुए हैं इन दिनों, बहुत इसके जो मन में विचार थी वो चेंज हुई है अब जाकर के। इस पर्सन की हीलिंग हुई है। इस पर्सन के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी रहे होंगे जो कि एक एक करके जा रही है उसकी आपकी वजह से। वो पर्सन बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को अपनी लाइफ से रिमूव किया है, या फिर आपकी वजह से उस पर्सन के ऊपर से नेगेटिव लोग उसको छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को छोड़ा है, नेगेटिव लोगों को छोड़ा है, और बहुत सारे बदलाव वो पर्सन फील कर रहा है। आपके होने के बाद ये पर्सन अपनी लाइफ में बदलाव कर रहा है, अपनी हेल्थ में बदलाव कर रहा है, अपनी हीलिंग को देख रहा है। इस पर्सन की हीलिंग हुई है। ये पर्सन पहले बहुत बीमार रहता था, या अभी भी ये जब भी आपको ये पर्सन हेट करेगा, चीट करेगा, तो ये सबसे पहले अपने हेल्थ को खराब करेगा, ये करेगी जो भी है। और ये पर्सन की हीलिंग इम्पॉसिबल हो जाती है जब आप उसके आसपास नहीं रहते, उसकी लाइफ में नहीं रहते, तो ये पर्सन की हीलिंग इम्पॉसिबल हो जाती है। या तो आप उसकी बहुत केयर करते हैं, या फिर मदर अर्थ की एनर्जी फील कर रही हो, या फिर आप ऐसा प्यार करते हैं जो बहुत मतलब प्रोटेक्ट करके रखे उस फैमिली को, उस घर को, उस पर्सन को। इस पर्सन ने माना है कि आपके पास लक है। इस पर्सन ने माना है, चाहे यह पर्सन कितना भी ईगो वाला हो या ईगो वाली हो, मेल फीमेल जो भी आप देख लीजिएगा डियर। इस पर्सन ने अभी आज की एनर्जी अगर मैं बात करूँ, ये पर्सन सरेंडर कर चुका है आपको। ये सामने से बोले या ना बोले, लेकिन इसकी आत्मा सरेंडर कर चुकी है आपको। ये पर्सन आपको मान चुका है कि आप में कुछ नहीं बहुत कुछ है, बहुत कुछ बात नहीं बहुत बातें हैं आप में। अगर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से निकाल दोगे तो ये पर्सन सबसे पहले हेल्थ इश्यू को बहुत ज़्यादा देगा, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को इन दिनों हेल्थ पर थोड़ा ये डर रहा है, हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन ने खुद ही उस फैमिली में से किसी फीमेल से बाउंड्री बनाई है, या तो आपने इस पर्सन को झुकने पर मजबूर कर दिया है, बदलने पर मजबूर कर दिया है, या फिर आप इस पर्सन से कुछ ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं ताकि फिजूल के खर्चे जो दूसरी जगह होती थी वहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा। या फिर यूनिवर्स कुछ ऐसा साजिश रचने वाला है इस पर्सन के साथ कि ये जो सांप को दूध पिला रहा है ये पर्सन, वो वहाँ पर दूध के लिए उसके पास फालतू के पैसे ही नहीं रहेंगे, वो जिसको दूध पिला रहे हैं। ये कोई फीमेल है जिसको ये सांप की एनर्जी है, गर्ल विद ए स्नेक। तो ये पर्सन खुद ही उस पर्सन से दूर होना चाहता है, या फीमेल हो जाएगी, क्योंकि इसके खुराक इसको नहीं मिलेंगे इस पर्सन की तरफ से। इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे पास्ट में। यूनिवर्स बताए अभी ये पर्सन क्या सोच रहा है आपके बारे में। आइसोलेशन, तो आप इस पर्सन से खुल के बात नहीं करते, लेकिन ये पर्सन चाहता है कि आप इसको मनाएं। या तो ये पर्सन अकेले में रो रहा है, या बहुत अपसेट है, ये जो भी है, जहाँ पे अभी बैठा हुआ है या बैठी हुई है, ये रो रही है, या आपकी बात सुन के, आपके कॉल, आपके फ़ोन, आपके मैसेज को देख करके इसको बहुत हीलिंग मिलेगी। इस पर्सन को पता है कि इन्होंने गलत किया, इस पर्सन को ऑलरेडी पता है, ऐसा नहीं है कि इन्हें पता नहीं है। इन्होंने आपको या तो बहुत सारे ऑप्शंस में रखा था इन पास्ट में इन्होंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस में रखा होगा, या फिर आप इस पर्सन से वन नाइट स्टैंड मिले होंगे, या फिर इस पर्सन की ऐसी फितरत रही होगी पास्ट में जहाँ पर बहुत सारे रिलेशनशिप इसके रहे होंगे, और ये पर्सन अभी बहुत अकेला है। और ये पर्सन को ये लग रहा है कि ये जो पर्सन है, इन्होंने जो पास्ट में बुरा किया, कहीं ना कहीं आप इससे आगे बढ़ कर के इसको तोड़ रहे हो, या फिर इससे मुंह फेर के इसको तोड़ रहे हो, या फिर इसको रिप्लेस करके आप इसको तोड़ रहे हो, लेकिन आप इस पर प्रहार कर रहे हो। और ये पर्सन खुद को अकेला फील कर रहा है। ये पर्सन चाहे 10 लोगों के बीच में घूमे, मल्टीपल अफेयर या मल्टीपल लोग इसके पास में रहे हैं, और या फिर इसके फैमिली के भी बहुत सारे लोग रहे हैं जो इसको पूरी तरीके से सुरक्षा कवच में यानी कि रखे, चाहिए जो करे जैसे रहे, लेकिन ये पर्सन खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। और ये पर्सन इमेजिन करते हैं कि अगर आप इसको छोड़ के चले गए हो या चले जाएंगे तो ये पर्सन कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, या फिर ये पर्सन को
हेल्थ की सबसे बड़ी टेंशन है। आपकी वजह से इसकी हेल्थ में सुधार हुई है, या तो आप इसको बहुत केयर करते हैं, टाइम पर इसको खाना, टाइम पर मेडिसिन, टाइम पर जूस, या जो भी है अपने तरीके की अपने घर की रूटीन, आप इसको बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। और ये पर्सन को इस बात का बहुत डर लगा रहा है कि अगर आपने इससे मुंह फेर लिया तो ये पर्सन कहीं का नहीं रहेगा और इसका हेल्थ इसको साथ नहीं देगा। ये पर्सन अभी अगर देखा जाए तो ये पर्सन हैप्पी नहीं है। ये पर्सन अपने पास्ट के बारे में भी सोच रहा है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ शायद चीटिंग किया है या फिर आपके साथ पक्षपात किया है, और इस वजह से ये पर्सन बहुत दुखी है। साथ ही साथ ये पर्सन ये भी देख रहा है कि आप ग्रो कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा फल फूल रहे हो। लोटस का कार्ड नॉर्मल कार्ड नहीं है, ये धन को दिखाता है, ये लग्जरी को दिखाता है, ये इंटीमेसी को दिखाता है। हर कुछ जो एक कपल के बीच एक हैप्पी मैरिज लाइफ में होना चाहिए उसको दिखाता है। तो ये पर्सन को लग रहा है कि शायद इसके आने के बाद को धन मिला है, या फिर आपके आने के बाद इस पर्सन को स्टेबिलिटी मिली है। ये आपको देख रहा है कि आपने अपने आप को पहचाना है, अपनी वैल्यू बढ़ाई है, सेल्फ वर्थ और वैल्यू। आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है, और ये काम आपने कहीं भी ढिंडोरा पीट करके नहीं किया है। आपने चुपके चुपके अपने आप को बदला है। आपने कई रातों की नींदें उड़ाई है अपने आप को चेंज करने के लिए, अपनी सिचुएशन के बारे में ऑब्जर्व करने में। आपने कई रातें बिना सोए बिताई है, कई रातें आपने रो के बिताई है, और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर आपने काम किया है। और तब जाकर के आप एक कैंडल बने हैं, एक रोशनी आपके अंदर आई है, और ये आपकी हाई वैल्यू को दिखा रही है। आने वाले फ्यूचर में अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन आपके लिए तरसने वाला है। या तो आप उस माहौल से दूर रहेंगे, या फिर आप अपने आप को इस लेवल तक लेके जाएंगे कि ये पर्सन आपको एक बात बोलने से पहले 10 बार सोचेगा या सोचेगी। और इस पर्सन को हमेशा आपके खोने का डर रहने वाला है आने वाले समय में। इस पर्सन को समय के साथ आपकी वैल्यू और बढ़ती भी दिख रही है, क्लॉक और फिर द ड्रीमर। जैसे जैसे टाइम और होगा ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू भी करेगा, और आप इसकी एक ड्रीम बनते जाएंगे जैसे जैसे टाइम गुजरेगा। शायद पास्ट अच्छा नहीं रहा है, आप जैसे जैसे हील होंगे आप इस पर्सन से या तो दूरियां बनाएंगे, या फिर आप इस पर्सन के पीछे भागना बंद करेंगे। और ये जो पर्सन आपको भगा रहा है ये पर्सन खुद आपके पीछे भागेगा, लेकिन शायद आपके पास टाइम नहीं रहेगा, या फिर लौटने का कोई रीजन नहीं रहेगा, या फिर ये साइकिल आप तोड़ देंगे। आने वाले समय में आप इसके पीछे नहीं बल्कि ये पर्सन आपके पीछे भागेगा, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत ट्रॉमा देखा इस पर्सन के साथ। यूनिवर्स बताए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उसके दोस्तों से क्या बातें करते हैं। ये आपके दोस्तों से ये अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करता है। यूनिवर्स थैंक यू। पास आपके बारे में बातें करता है, उनके दोस्तों से वो कभी पास्ट में ऐसी बातें कर रहा था कि आप किसी मकसद से, किसी लालच से, या पैसों के लिए, या किसी चीज़ के लिए आपने उस पर्सन से शादी की है या उस रिश्ते में थे, या तो उसने खुद अपने फ्रेंड से आपका ये इमेज बनाया था, या उसके फ्रेंड ने किसी ने ऐसा उसको कहा था। शायद ये पर्सन आपसे कमतर है किसी चीज़ में। ये पर्सन आपसे 19 है और आप 20 हो, इस टाइप की है। तो इन्होंने पास्ट में ऐसा कहा था कि आप नीडी थे, यस, लेकिन अभी ये पर्सन को बहुत ही प्राउड फील हो रहा है आपके बारे में बात करते हुए। आपने कुछ ऐसा किया है, या आपने इसके फ्रेंड सर्कल में जो भी है उन सबको कहीं ना कहीं आप पर आपकी तरफ एक झुकाव और एक प्योर वाली इंटेंशन फील हो रही है। उस फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग हैं जो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर उसके फ्रेंड में से कोई आपको फ्रेंड की नज़र से देखते हैं, या सिस्टर या जो भी है इस नज़र से देखते हैं, लेकिन वो जानते थे शुरू से कि आपकी इंटेंशन प्योर है। और अभी जाकर के सब लोगों को पता चले कि आप बहुत प्योर हो, लेकिन आपके ऊपर लाछन लगाने में उन्हीं लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। द क्रिएटर का कार्ड ये बताता है कि उसी फ्रेंड में से कोई ऐसा पर्सन है जो उसको सही सलाह दे रहा है, सही गाइडेंस दे रहा है। यस, और ये बंदा आपके साथ फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको कोई रणनीति आपके फेवर में कुछ स्टैंड लेने के लिए कह रहा है, या ये पर्सन के हेल्प की वजह से आपका पर्सन आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग कुछ करने वाला है, जो फ्यूचर में जाकर के आपको बहुत 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 मेंटल पीस मिलेगा और आपको स्टेबिलिटी मिलेगी।
इसी फ्रेंड में से कोई पर्सन है जो आपके फेवर में स्टैंड लेगा, और ये यूनिवर्स के जरिए किया जा रहा है। आप इसको क्लेम करें और इस पर बिलीव करें। ये वो पर्सन है जिन्होंने शायद पास्ट में आपके ऊपर लाछन लगाया था, शायद आपको नीडी की नज़र से देखा था, लेकिन यही वो पर्सन है जिसको अवेयरनेस आई है। यही वो पर्सन है जिसके हाथों से आपके पर्सन के साथ मिलकर आपका भला होने के लिए यूनिवर्स उसको रेडी कर रहा है, फोर्स कर रहा है। यस, उसके फ्रेंड आपके बारे में क्या सोचते हैं अगर आप मैं बताऊं तो डेथ इन रिवर्स का कार्ड बताता है कि कुछ चीज़ें आपने डेथ तक को एक्सपीरियंस किया था पिछले कुछ मंथ में, सालों पहले या कुछ मंथ पहले आपने अपने फैमिली में किसी को खोया है, या फिर आपके साथ कुछ प्रकृति साजिशें, रंजिशें या डेथ तक को आपने देखा था। तो वो लोग आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। शायद आपका मजाक उड़ाया था या फिर आपके ऊपर लाछन लगाया था। अगर आपने कुछ लॉस किया है तो उसका सारा जिम्मेवार आपको ठहराया गया था। अगर आपका मिसकैरेज भी हुआ था तो आपको दोषी ठहराया गया था, और कुदरत उसी लोगों के जरिए आपका भला कराने के लिए उसे फोर्स कर रही है। वो लोग गिल्ट में हैं और वो लोग आपके बारे में कुछ तो अच्छा करना चाहते हैं, आपका कुछ बेहतर करना चाहते हैं। उन लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि इस बुरे वक्त में भी उन्होंने आपको स्ट्रांग रहते हुए देखा है, उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हुए, भीख मांगते हुए नहीं देखा। आपके साथ प्रकृति ने कुछ कठोरता की थी एक टाइम पर, या कुदरत ने आपको बहुत कड़ी इम्तिहान से कड़वे इम्तिहान लिए कुदरत ने। यस, और आपने उसे दे दिया, उस इम्तिहान को आपने दे दिया। कि फ्रेंड सर्कल में किसी को बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोया था, उन्होंने भी आपके ऊपर लाछन लगाया था, और अब जाकर के इस पर्सन को ये रियलाइज हुआ है कि आप बस एक्सप्लेन नहीं करते हो, अपनी सफाई नहीं देते हो। आपने शायद सफाई देनी बंद कर दी है, आप हर चीज़ का स्टेटमेंट देना आपने बंद कर दिया है। तो इन लोगों को ये रियलाइज हुआ है कि आप अंदर में बहुत कुछ आपके अंदर चलता है, लेकिन सब घुट-घुट के आप पी लेते हो, या फिर आप अपने तरीके से हैंडल कर लेते हो। लेकिन इसके बावजूद भी ये नहीं है कि आप बेसहारा हो, कमज़ोर हो। आप एक वॉरियर की एनर्जी में हो और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में, यानी कि आप चाहो तो इन सब को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एक्सपोज कर सकते हो, इन लोगों को सवाल जवाब कर सकते हो, इसकी वाट लगा सकते हो। लेकिन इसके सामर्थ्य के बावजूद भी आपने मौन को चुना, आप साइलेंट रहे और आपने पलटवार नहीं किया। तो इसके ग्रुप में से किसी एक या दो ऐसे लोग हैं जो आपके लिए अंदर से आपका भला करने के लिए उसकी अनियत हो रही है, आपका अच्छा करने के लिए, या फिर आपके प्रति अट्रैक्शन हो रहा है, और यूनिवर्स उसे फोर्स कर रहा है आपके फेवर में चीज़ें करने के लिए आपके पर्सन के हाथों से। तो ये एनर्जी है आपके पर्सन के फ्रेंड की, या वो लोग जिससे आपके पर्सन आपके बारे में बातें शेयर करते थे या करते हैं। तो ये उनकी एनर्जी थी आपको लेकर के। क्लियर पिक्चर हो चुकी है, बहुत सारी बातें थी जो आपके बारे में हाई प्रीस्टेस, तो बहुत सारी बातें थी आपके बारे में कि आधी अधूरी पता थी और उसको कोई कहानी बना करके फैलाई जा रही थी वो बातें। वो पिक्चर क्लियर हो चुकी है। इसके फ्रेंड सर्कल या इसके फैमिली के लोग आपको हाई प्रेस्टेज में देखते हैं, यानी कि तरसते हैं कि आप उनसे बात करो। वो लोग तरसते हैं कि आप उनको घर बुलाओ, आप उनके घर जाओ, या फिर अपने प्लान को बताओ, अपने बारे में बताओ, अपनी फीलिंग्स को रखो, आप उन्हें अटेंशन दो। इन सब चीज़ों के लिए कोई तो तरस रहा है, कोई नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपके अटेंशन के लिए तरस रहे हैं। कुछ लोग हैं जो पास्ट में आप उनके साथ अच्छा बिहेव करते थे, आपका वो वाला रूप देखने के लिए तरस रहे। शायद आप बहुत ज़्यादा केयरिंग करते थे, या बहुत कुछ चाहते थे तो कुछ लेके जाते थे। किसी से आप मिलने जाते थे, या तो आप उसके लिए कुछ खाने पीने की या पहनने की या कुछ भी आप लेके अगर जाते थे, या टू मच केयर करते थे, वो वाले दौर में वो चले जाते हैं और आपकी वो वाली इमेज को याद करते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो लोग तरस रहे आपको पहले जैसा देखने के लिए। वो आपके सामने खुद ही खोल रहा है, या फिर आपने इसके नकाब को निकाल दिया है। ये बंदा आपको गैसलाइट करता था, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता था, ये पर्सन अपनी असलियत को छुपा रहा था और फिर बोर हो गया। ये पर्सन अच्छाई का नाटक कर रहा था शुरू के 1 2 3 साल या 1 2 3 मंथ,
इस टाइम पर यह पर्सन बहुत ज़्यादा अपने मास्क में रहता था और खुद ही बोर हो गया था जेंटलमैन का किरदार निभाते निभाते। फिर आपने उसे एक्सपोज कर लिया, फिर आपने उसको पूरी तरीके से स्कैन कर लिया। ये पर्सन जिसको आप सुधारने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन ये पर्सन इतराता रहा, किसी प्रकार का इसको एडिक्शन रहा होगा, लेकिन आपने पूरी तरीके से इसको छोड़ दिया। अब ये पर्सन खुद ही इस बारे में चिंतित है कि आप उसे फोर्स क्यों नहीं कर रहे हो सुधारने के लिए, बदलने के लिए। आप किसी प्रकार का एफर्ट्स नहीं डाल रहे, तो ये पर्सन बहुत हर्ट है। स्ट्रॉन्ग बात यह है कि यह पर्सन को पूरी तरीके से पता चल गया कि आप इस पर डिपेंड नहीं है। आप डिपेंड रहने वाले बंदी या बंदे नहीं हैं। आप वो गुलाम बनके जी हजूरी करने के लिए जन्म नहीं लिया आपने, और ये बात आपने साबित करना नहीं, आपने ऑलरेडी कर दिया है। इस पर्सन को लगता है कि आप इसके ईगो को फीड कराने वाले कोई जरिया नहीं है, कोई इंटरटेनमेंट नहीं है आप, कि आप इसको इंटरटेन करेंगे, आप इसके ईगो को बूस्ट करेंगे, आप इसको हमेशा इमोशनल सपोर्ट करेंगे अंधों की तरह। आपने सब कुछ बंद कर दिया है और आप इसके लिए ऑब्सेस्ड नहीं हो आप। अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं भी तो बंद कर दीजिए आप। अब उसका टाइम है, उसको जो करना है वो करे। चल रहा है आपके ऊपर इस पर्सन का, आपने ब्लॉक कर दिया इस पर्सन को। आप इस पर्सन से ज़्यादा फ़ोन पर ज़्यादा देर बात करने से इंटरेस्ट नहीं लेते, या काम की बातें करते हैं, प्यार भी करते हैं, पर वो पागलपन की हद तक आपने स्टॉप कर दिया है और इस पर्सन को साफ साफ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स बताए कि इसके मन में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर के। इसका कार्ड है ओ माय गॉड। तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है कि आप या तो स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आप सब कुछ जान लेते हो उसके बारे में, ये जो आप अंदाज़ा लगाते हो, या कोई भी वो चीज़ है जो आपसे हाइड करना चाहता है, या जो वो आपको पता चल जाता है, या फिर आपको आपके सामने आज नहीं तो 1 साल बाद, 10 साल बाद, 1 वीक बाद, कुछ ही देर के बाद आपके सामने चीज़ें रिवील हो जाती है और ये पावर आप कैरी करते हो। ये पर्सन डरा हुआ रहता है आपसे इस मामले में बहुत ज़्यादा। ये भी देख रहा है कि आप बहुत ही चेंज हो चुके हो, पहले से अलग ही है। आपको उस पर्सन का एडिक्शन नहीं है, आप उस पर्सन के द्वारा पहचान नहीं है आपकी, कि उस पर्सन की वजह से आपकी पहचान है, या उस पर्सन की वजह से आप उस फैमिली में सरवाइव कर रहे हो। नहीं, आपका किस्मत है, आपकी मेहनत है। आप अपनी लाइफ को, आप भी मेहनत कर रहे हो, आपका भी हिस्सा है, आप भी इंसान हो, आपका बराबर का हक है। यह पर्सन अब उस नज़रिए से देखता है, आपकी सलाह बहुत मायने रखती है, आपका डिसीजन इस पर्सन के लिए आज बहुत मायने रखता है। इस पर्सन को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप वो नहीं हो जो 5 साल पहले, 10 साल पहले थे। आप वो नहीं हो, कुछ आपसे हाइड करता है। इस पर्सन को डर लगता है कि वो आपके सामने आ ही जाता है कि आपके सामने फेक अगर बन के वो रहेगा ना, तो आप उसका फन कुचल दोगे। ये बहुत जहरीला किसी का एनर्जी है यहाँ पर। आप बहुत ज़्यादा जहरीला, ये टॉक्सिक घर में रहते थे और आपको एक बच्चा समझता था, या आपको बेवकूफ़ समझता था, या फिर अपने से है ना कम दिमाग का समझता था। आप चाहे उम्र में इससे बड़े हों, इससे छोटे हों, जो भी है, जिसकी भी एनर्जी है, आपको ये अपने लेवल तक नहीं समझता था और ये अपने आप को हाई समझता था। किस चीज़ में ये हाई फाई समझता था? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वो वाला आने के लिए, या झगड़ा करने के लिए, लोगों को फोर्स करने के लिए, झगड़ने के लिए वायलेंट वाली एनर्जी है, या फिर एक स्नेकी बिहेवियर, जहरीला। बहुत सारे सोशल मीडिया पर फ्रेंड हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज करता है। आप इसके बगल में बैठी हो, आप इससे प्यार से बात कर रहे, इसके लिए खाना बना रहे हैं, या जो भी आप इसकी केयर कर रहे हैं, और ये लगा हुआ है कहीं और। इस पर्सन को लग रहा है कि आपके आने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में फोर्स देखा है चेंज होने के लिए, या तो आपने उसको बदलने के लिए फोर्स किया था, या फिर सिचुएशन ऐसी हुई कि उसको बदलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। और अगर इस पर्सन ने बदलना और चेंज करना स्वीकार नहीं किया, तो शायद आपने इस पर्सन को लेट गो कर दिया था, या फिर इस पर्सन को लग रहा है कि अगर आपके साथ उसको रहना है, आपको रखना है अपनी लाइफ में, तो बहुत सारी चीज़ों से लेट गो करना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस पर्सन की लाइफ में फिट हो पाएंगे, या फिर वो पर्सन आपके दायरे में आ पाएगा, फिट हो पाएगा।
तो बहुत ज़्यादा आपने उसको फोर्स किया है या फिर यूनिवर्स ने उसको फोर्स किया था चेंज करने के लिए, और आपके आने के बाद उसने बहुत बदलाव देखा अपनी लाइफ में। उसने अबंडेंस को फील किया आपके आने के बाद। आपके आने से पहले उसके पास पैसे होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उस पैसे का उपयोग करना उसको नहीं आता होगा, या फिर उसके पैसे पर बहुत सारे ऐसे लोगों का हक होगा जो मतलब नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर किसी और का कंट्रोल, जिसका उसके लाइफ से या फलने फूलने से कोई लेना देना नहीं था। उसकी लाइफ को पूरा एक क्रैप जैसा है ना, उसको दलदल में रखना, उसका इस्तेमाल करना, उसको बहुत ज़्यादा झूठ मूठ की तारीफ़ें करना ताकि वो कमा के दे, और उसके पैसों से सब जिसको नहीं मिलना चाहिए वो उसको। आपके आने के बाद बहुत सारी चीज़ों पर रोक लग गई है, और ये पर्सन इस बात को एग्री करता है। हो सकता है कि आप में से किसी ऐसे पर्सन की यहाँ पर एनर्जी है, जब ये पर्सन आपको टच करता है तो आपको बहुत डर लगता है। आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ पर किसी की एनर्जी है। जब ये पर्सन आपके साथ इंटीमेसी चाहता है और किसी प्रकार का है ना, आप घबराहट होती है, या फिर आपको वो एक अंदर में डर, इनसिक्योरिटी, अच्छा फील नहीं होता, वो इमोशनल सपोर्ट ही नहीं है, वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है ही नहीं उसको इमोशनल लेवल पर। वो बस फिज़िकली फोर्स करता है या फिर फिज़िकली इंटेंशन है उसको आपके पाने के। तो किसी ऐसे पर्सन से आपको बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो यहाँ पर इस पर्सन को लग रहा है कि आपको, या तो आपने बोला है कि आपका वो दायरा है और उसको वो क्रॉस ना करे। अगर वो आपको इमोशनली तोड़ेगा तो शायद आप फिजिकली उसके साथ सेफ फील नहीं करोगे। तो इस प्रकार उन्होंने ये फील किया है और उसने नोटिस किया है, और यह आपने भी नोटिस किया है। अगर इस पर्सन ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, अगर इस पर्सन ने आपकी जगह सही की, अगर इस पर्सन ने आप पर ज़बरदस्ती चीज़ों को थोपने की कोशिश की, तो इस पर्सन के अबंडेंस रातों रात ख़त्म हो जाएंगे। और ये बात ऐसा नहीं कि इस पर्सन को पता नहीं है, ये पर्सन महसूस करता है। और इसके लाइफ में बहुत बार हुआ भी कि जब जब इन्होंने आपको हार्म किया है, इसको कुछ तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, या फिर इसको हानि होती है, या इसकी रिस्पेक्ट की धज्जी इसके वर्किंग प्लेस पर हो, या ये जिसके अंडर में काम करता है या करती है, चाहे वो फैमिली हो या वर्क प्लेस, वहाँ पर इसकी इंसल्ट किसी और के हाथों होती है। फिर इस बंदे को वही दर्द फील होता है जो आप इसके अंडर में रह करके करते थे, तब वहाँ पर चीज़ें बैलेंस हो जाती है। तो ये बात ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है कि जो ये आपके साथ करता उसके साथ होता है, ये मेल फीमेल जो भी है। या तो आप इससे बेहतर डिजर्व करते थे, लेकिन ये पर्सन अब आपको, मुझे लगता है कि इजी नहीं छोड़ेगा। या फिर अगर आपने इस पर्सन से मूव ऑन किया है, दूरी बनाई है, डिवोर्स हुआ है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है। इसकी ईगो ऐसी की तैसी हो चुकी है ऑलरेडी। ये आपके हाथ पकड़ना चाहता है, ये आपको पकड़ नहीं पा रहा है। मतलब ये पर्सन चाहता है कि आप इसके हाथ में आओ, लेकिन आप एक ऐसे प्राणी हो इसके नज़र में कि आते आते आप भाग जाते हो, इसके कंट्रोल में नहीं आते हो, इसके झांसे में नहीं आते हो, इसके मैनिपुलेशन में आप नहीं फंसते हो। आप 10 कदम आगे स्मार्ट बन चुके हो और बना दिया गया लोगों द्वारा। और किसी के लिए यहाँ पर यह मैसेज है कि अगर इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया अपनी फैमिली के लिए, या इनकी फैमिली ने आपसे कट ऑफ कर लिया, तो इस पर्सन को आपका सपोर्ट देना आपका भी हक था, और ये कुदरत भी कहती है कि उसको आप के साथ रहना चाहिए था। अगर इस पर्सन ने इस मर्यादा को तोड़ा या फिर आपके साथ आघात किया, तो आपका चले जाना या आपका मूव ऑन करना, ये आपका धर्म भी है या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। अगर आपके केस में इसकी फैमिली ने आपको छोड़ दिया, या आपकी फैमिली ने छोड़ दिया, आपके दोस्तों ने छोड़ दिया, लेकिन ये चाहे कैसा भी हो, लेकिन अगर इन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा, इन्होंने अपना धर्म निभाया, तो आपको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, या रिश्तों को ठीक करने के लिए साथ में एफर्ट्स डालना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है। बशर्ते अगर इस पर्सन ने आपको नहीं छोड़ा हो, किसी भी मुसीबत में इस पर्सन ने आपका सपोर्ट किया हो, तो आप इस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं और करना चाहिए। हो सकता है कि उस फैमिली में कोई फीमेल है जो आपके बारे में इस पर्सन के कान भरती रहती थी। ये 24 घंटे आपके खिलाफ भड़काती रहती थी, बहुत बकवास करती रहती थी। और जब से आपका बेबी हुआ है, या फिर जब से आप किसी का बेबी बम्प मुझे दिखाई दे रहा है,
तो इसको आग लग गई और ये ज़बरदस्ती आपसे घरों के ज़्यादा काम करवाती थी या फिर आपके पर्सन को भड़काती थी। या अगर आप दूसरी बेबी प्लानिंग या बेबी की प्लानिंग कर रहे हो तो ये फीमेल हो सकता है कि आपके पर्सन को भड़काती है या फिर ये आपको कोसती है। लेकिन ये किसको कोस रही है? ये साक्षात लक्ष्मी को कोस रही है। आप ऊपर देख रहे सन लोटस की एनर्जी है और नीचे प्रेग्नेंट है ये फीमेल। आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है, तो टाइम दीजिए। अगर आप प्रेगनेंसी को लेकर के सवाल कर रहे थे, यूनिवर्स गाइड करे प्रेगनेंसी को लेकर के। शायद आप किसी बुरे रिश्ते में हो या फिर आप किसी बुरे माहौल में हो, आप टॉक्सिक माहौल में हो या आप किसी गलत पर्सन के साथ मैरिज में हो जिसकी जो प्रेगनेंसी के लिए अगर आपके मन में कोई डाउट था यह है, तो वो जो माहौल है वो निगेटिव है, वो जो पर्सन है या तो वो निगेटिव है या उस पर्सन की फैमिली निगेटिव है। ये टाइम है अपने पर्सन के ऊपर फोकस करने के लिए, अपने लव पार्टनर के ऊपर ध्यान देने के लिए, ना कि बाकी चीज़ों में ध्यान देने के लिए। उसकी फैमिली क्या सोचती है आपको उस पर ध्यान देना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। और आपकी प्रेगनेंसी भी होगी, लेकिन ये जो माहौल है वो सही नहीं है आपका। आप जहाँ रह रहे हो या जिस पर्सन के साथ रह रहे हो, जिस फैमिली में रह रहे हो, वहाँ पर किसी की गंदी नियत या निगेटिव या टॉक्सिक या आपको हमेशा कुछ ना कुछ खोने का डर रहता है, चाहे वो आपके जेवर हो, पैसे हो, रिश्ता हो, आपकी रिस्पेक्ट हो, कुछ ना कुछ दांव पर या खोने का आपको डर रहता है और ये आपकी हेल्थ पर बहुत गहरा असर कर रहा है। लेकिन फलने फूलने का कार्ड है ये, आपकी प्रेगनेंसी होगी ही होगी। किसी के केस में 5 मंथ, किसी के केस में 5 साल के अंदर शायद आपके बेबी आएंगे। और यूनिवर्स गाइड करे प्रेगनेंसी को लेकर रीबर्थ। अगर आपका मिसकैरेज हुआ है या फिर आप बेबी को लेकर के किसी बात को बहुत बुरा अनुभव रहा है, तो किसी का रीबर्थ, फिर से आपके घर में वो बेबी सेम आएंगे या आपके कोई एंसेस्टर की फिर से पुनर्जन्म हो सकती है। और ये हो के रहेगा 1 साल, 10 महीने, 5 साल या 5 महीने के बाद आपकी लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ आएंगे। या किसी के केस में 2-3 साल के बाद शायद आपकी किसी प्रकार की हेल्थ इशू है, आपकी रिकवरी होगी और रीबर्थ का कार्ड 100% बर्थ होगा। मुझे लगता है कि किसी के केस में मेल को उसको किसी प्रकार के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। यस, मेल को किसी के हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है, उसको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। या यहाँ पर बहुत सारे फीमेल है जिसको हीलिंग की ज़रूरत है और 2-3 साल बाद शायद वो बेबी कंसीव करने के लिए परफेक्ट वो समय होगा और वो किसी का पुनर्जन्म होगा और ये होगा ज़रूर। तो हम वापस आते हैं आज की गाइडेंस की तरफ। जिस पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया था या उस फैमिली में रह कर के भी आपको अकेला छोड़ दिया था, उन्हें लग रहा था कि आपका कोई फ्यूचर नहीं है, आपकी कोई रियलिटी नहीं देखने वाला, आपके सपने सच नहीं होंगे, आपको अंधेरों में छोड़ दिया था कि जो होगा वो आपकी किस्मत, वो बुरा करेगा लेकिन उसका जो परिणाम होगा वो आपकी किस्मत। तो ऐसे पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे अभी कंपटीशन फील हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि आपने इसके गुरूर को तोड़ा है, आपने अपने आप को उसकी बेड़ियों से खुद को आज़ाद किया है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब है आपकी। एक ऑथोरिटी वाली जो फीलिंग्स होती है, एक अपनी खुद की आइडेंटिटी, ये वाली एनर्जी है आपकी और बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब आती है आपसे। ये आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी खींचा चला आ जाता है। तो है कि अभी आपकी सिचुएशन को देख करके आपकी रिस्पेक्ट करता है। ये वो पर्सन भी हो सकता है या इस पर्सन के आसपास का कोई पर्सन है जो बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता है आपकी, बहुत ज़्यादा। गिल्ड का कार्ड है। अगर इस दौरान अगर आपने अपनी जर्नी को किसी गलत पर्सन के हाथों शेयर किया या फिर कैसे आपने अपनी लाइफ को बाहर निकाला, इस कैद से आज़ाद किया, ये क्या आपने क्या किया, ये अगर आप किसी को शेयर कर सकते हैं तो उसमें से कुछ है जो आपके राज को मतलब गलत तरीके से लोगों के सामने लाएगा और वो आपको कॉपी करेगा और ख़ुद को आपकी कॉपी करके आपको नीचा दिखाएगा। तो मुझे लगता है कि कोई है जो आपके जर्नी से बहुत इनसिक्योर है और आपके राज को जानना चाहता है। आपको अपनी आप बीती सुनाने की ज़रूरत नहीं है,
या आप क्या कर रहे हो, ये कोई सेल्फिश एनर्जी है आपके आसपास, या फ्रेंड के रूप में, नेवर के रूप में, फैमिली के रूप में, मतलब कोई ऐसा लालची या दलाल टाइप की एनर्जी मुझे फील हो रही है। मतलब ये आपका सगा नहीं है, आपके हेटर्स का भी मतलब वो फ्रेंड बन सकता है या ऑलरेडी है। ये आपकी आप बीती सुनने के लिए इसकी कान तरस रहे। अगर आपने इसको बताया तो ये अपना फ़ायदा देखेगी या फिर आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए कोई एनर्जी है। तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको आप बीती शेयर करने की, कोई ज़रूरत नहीं है। बस रिश्ते निभाने हैं और ज़्यादा इन्वॉल्व होना नहीं है। बटन का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स बताए। तो जिन लोगों की वजह से आपने खुद को आइसोलेट कर लिया, ये लोग सर पीट रहे हैं कि आपने खुद को अलग करके और पावरफुल बना लिया है। इन्हें लग रहा था कि आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, लोग आप पर हंसेंगे और आप बहुत वीक हो जाएंगे, बहुत वीक हो जाएंगे। अकेले रहेंगे तो आपकी पावर ख़त्म होगी, है ना। कोई आपको सोशल करने से फोर्स कर रहा था, मना कर रहा था, यानी कि समाज में आपका उठना बैठना या किसी के साथ आपका रिश्ता बेहतर होना या आपकी अच्छाई पता ना चल जाए, तो कोई जानबूझकर आपको एंटी सोशल टैग दे रहा था और आपको आइसोलेशन के लिए फोर्स किया। और ये पर्सन अभी सर पीट रहा है कि ये क्या किया उसने। आपने घर के अंदर रह कर के इसके भ्रम को तोड़ा और बहुत आपका जो माइंड है वो बहुत शार्प हो चुका है। और अभी के टाइम पे मुझे लगता है कि आप किसी भी पर्सन के ऊपर भरोसा ना करें। कोई फॉल्स प्रॉमिस कर सकता है या कोई हमदर्दी जता सकता है, इसको अपनी गोल्स, अपनी आप बीती ना बताएं। तो थैंक यू सो मच। मैं रीडिंग को एंड करती हूँ फ्रेंड्स। आप जहाँ भी रहे ईश्वर आपको हमेशा सेफ रखे और अपनी लाइफ में बहुत 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 कामयाब हो। मैं ये प्रे करती हूँ, ये आशीर्वाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।